हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं सुनाने जा रही हूँ द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स की बुक समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। जी हाँ, आपने देखा होगा कि इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने जीवन में काफी सफल हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि गरीबी और अभाव की जिंदगी व्यतीत करते हैं। आपने इस तथ्य पर गौर किया है? अगर नहीं तो यह किताब द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है, जिसके अंतर्गत हिल ने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल व्यक्ति की लाइफ को स्टडी करके लिखी है, जिसमें यह सफल व्यक्ति के 15 रूल्स पर प्रकाश डालता है। यदि आप इस पुस्तक को पूरा सुनते हैं तो आप भी अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी पुस्तक द लॉ ऑफ सक्सेस के बारे में। डिसाइड ऑन अ गोल। जीवन में मुझको क्या करना है और कैसे करना है और कब करना है, यह लक्ष्य जरूर होना चाहिए। नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी द लॉ ऑफ सक्सेस का पहला लेसन गोल पर आधारित है, जिसमें गोल के महत्व को समझाया गया है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपका अपने जीवन में क्या लक्ष्य है, तो अधिकतर लोगों का रिएक्शन मुस्कुराहट के साथ यह आता है कि मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। यदि मैं सही हूं और आपका जवाब यही है, तो आज ही अपना लक्ष्य बनाएं, बैठें और सोचें जो भी आपका सपना है या फिर जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में गहराई से जरूर एक बार सोचिए, क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है। मेरी इस बात से आप सहमत होंगे। अपना गोल कैसे चुनें और उससे रेगुलर काम कैसे करें जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। अपने गोल को अचीव करने के लिए नीचे कुछ महत्वपूर्ण स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को किसी कागज या अपने मोबाइल में लिख लें। इसके बाद सोचें कि मैंने अपने इस लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकता हूं, मुझको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जब आप अपने गोल पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो अपना माइंड खुद ब खुद आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए नए आइडियाज और रास्ते दिखाने लगता है। अपने गोल को लेकर कभी भी उदास न हो, ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य पर काम करते रहें। बिलीव इन योर सेल्फ। विश्वास शब्द बहुत ही अपना सा लगता है। दूसरों पर लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन अपने पर तो लोग आंख बंद करके विश्वास कर ही लेते हैं। लेकिन क्या आपने अपने आप पर विश्वास किया है? यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे, जी हाँ, हमारा अपने ऊपर विश्वास है, लेकिन मैं 100% कह सकती हूँ कि आपका अपने ऊपर यानी कि खुद पर विश्वास नहीं है। आप बोलेंगे कि यह कैसे आप कह सकते हैं? यह मैं नहीं, नेपोलियन हिल की बहुत फेमस बुक द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स, जिसको मिलियन की संख्या में लोगों के द्वारा पढ़ा गया है, और दूसरे अध्याय में खुद पर भरोसा करने की अहमियत को समझाया गया है। आइए खुद पर विश्वास को समझते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपका जवाब ऑफ कोर्स हाँ ही होगा, क्योंकि अमीर बनना कौन नहीं चाहता है। लेकिन वही आपसे फिर बोला जाए कि आपको अमीर बनने के लिए सबसे पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा और यह कोई दूसरा नहीं करेगा, खुद आपको ही करना है, तो वहां पर आप डर जाएंगे और कहेंगे, नहीं, मैं अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहता हूँ और मैं इस प्रकार से पैसे कमाने पर विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी के बेटे ने अपनी पूरी कमाई को शेयर मार्केट में लगा दिया और फिर वह दिवालिया हो गए हैं। मैं ऐसी फालतू चीजें नहीं करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा ही जवाब आपका हो सकता है। लेकिन क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा इसके साथ क्यों हुआ? क्या शेयर मार्केट ऐसा ही होता है या फिर कुछ और बात है जिससे हम अनजान हैं? इसके साथ ही और भी कई ऐसे डर हैं जिससे आप अपने आप पर विश्वास को खो देते हैं, जिसको नीचे बताया गया है। द फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। द फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, बुराई का डर। द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। द फियर ऑफ सिकनेस, बीमारी का डर। द फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। इसके साथ ही अपने पैसे को इन्वेस्ट न करने का डर। इसके अलावा और ही कई तरह के डर होते हैं जो कि मानव को हमेशा सताते रहते हैं। यदि आप में भी यह डर की समस्या है और आपको कई तरह के डर सताते रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका आपके ऊपर भरोसा नहीं है। अपने ऊपर भरोसा बनाने के लिए आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने माइंड को मोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अच्छी सोसाइटी,
अच्छे दोस्त बनाने की जरूरत है, जिससे आप हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा में रह सके और आप हर डर से बाहर निकल सके। गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। बचत न करने की आदत भारत के 85% लोगों में देखी जाती है, इसलिए वह आज गरीबी और लाचारी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ कि जो कहते हैं कि एक ही जीवन मिला है, खाओ पियो और ऐश करो। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी मानसिकता आपको अपने जीवन में अभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। वजह पीछे धकेलने की। वही कुछ लोग दिखावे का जीवन व्यतीत करते हैं, जो कि अपनी शो अप के कारण कर्जों तले दबते जाते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब आप वह सारी लग्जरी को एक एक करके बेचने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं रहता है। तो ऐसे दिखावे का क्या फायदा जो कि आपको गरीबी की ओर धकेलता जाए। इसलिए आप अपने इनकम का सही उपयोग करें और पैसों की ताकत को समझें, क्योंकि इसके बिना आपका जीवन अधूरा है। आप कुछ इस प्रकार से अपनी सेविंग कर सकते हैं। सैलरी का 20% हर महीने सेव करें। अनावश्यक चीजों और खर्चों से बचें। सैलरी का 50% घर के खर्चे के लिए रखें। सैलरी का 10% अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए सेव करें। सैलरी का 10% अपनी फैमिली के मेडिकल के लिए रखें। बचे 10% का आप अपने खुद के एक्सपेंसेस से इसके लिए रख सकते हैं, या आप इन पैसों से अपना लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं। यदि आप यह बचत 18 से 20 साल की उम्र से करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आने वाले 10 से 15 सालों में आप लखपति बन सकते हैं। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन आप आज से ही अपने इनकम का कुछ हिस्सा सेव करते हैं तो आप अपने परिवार और आप खुद एक कर्ज मुक्त जीवन और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बिकम अ लीडर। अब हम आ चुके हैं नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी पुस्तक के चौथे अध्याय पर, जिसमें नेपोलियन हिल ने बहुत ही अच्छी बात को बताया है जिससे मानव अपने जीवन में सफल हो सके। यहाँ पर लेखक ने लीडर के उदाहरण के जरिए बताया कि एक सामान्य मानव कैसे सफल हो सकता है यदि वह एक लीडर के जैसे सोचता है और काम करता है, क्योंकि एक अच्छा लीडर अपने देश को उन्नति के ओर लेकर आता है। आम आदमी को तो यह पता भी नहीं होता कि एक लीडर के पास कितना सारा काम होता है और उनको इन काम को करने के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी वह इन समस्याओं को हल करता है और अपने देश की जनता को एक खुशहाल जीवन देने में सफल हो पाता है। यह काम एक अच्छा नेता ही नहीं बल्कि एक अच्छा पिता भी करता है और बिना किसी शिकायत के पूरे घर का ख्याल रखता है। तो हम अपने जीवन को एक सही दिशा देने के लिए ऐसे काम क्यों नहीं करते जिससे हम अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर मोड़ सकें। लेकिन हम कुछ परेशानियों को आते ही डर जाते हैं और अपने लक्ष्य से पीछे हटना बेहतर समझते हैं, या अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बोलते हैं कि यह काम मेरे लेवल का था ही नहीं, मैं कोई दूसरा काम करने के लिए बना हूँ। और इसी टालम टोल में आपकी जिंदगी बीतती जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते अपने जीवन में। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना ही चाहते हैं तो अपने जीवन में आने वाली हर परेशानियों को, चुनौतियों को हंसकर गले लगाओ और उनका स्वागत करें। उनसे भागे नहीं बल्कि उनसे लड़ें। और जब आप उस मुसीबत से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं तो आप एक अनुभूति का एहसास करते हैं जो कि आपको पहले कभी कितनी भी खुशी मिलने पर नहीं हुई होगी। बी क्रिएटिव। ऐसा कहना शायद गलत होगा कि सारे लोग क्रिएटिविटी के साथ ही इस दुनिया में आते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि बचपन से ही अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे कुछ गुण होते हैं जिनकी वजह से वह अन्य बच्चों से अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक का कहना है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफल इंसान बनाने के लिए उसमें कुछ न कुछ क्रिएटिविटी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो लोग बचपन से होशियार है वही जीवन में सफल हों और बाकी लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, बस आपको अपने मन को पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर मोड़ना है और ये आप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यह काम मैं नहीं कर सकता हूँ तो आप सच में उस काम को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल देते हैं। यह आपकी गलत सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड को काफी पीछे की ओर सोचने पर मजबूर कर देती है और वैसा ही होता है। एक बात आप बताइए कि क्या आप इस पूरे संसार में से किसी एक ऐसे इंसान को ला सकते हैं जिसका फिंगरप्रिंट अपने फिंगरप्रिंट से मैच करता हो? आपका जवाब न में ही होगा। इसीलिए आज ही आपका कंपेयर दूसरों से करना छोड़ दो। बी एंथुसियास्टिक। सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल होता है
कि यह आपको किसी भी दिशा की ओर बहुत ही आसानी से मोड़ सकता है। इस अध्याय में लेखक मानव के उत्साह के बारे में बताया है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि काम करना ही नहीं चाहते, बस बैठे बिठाए उनको सक्सेसफुल बनना है। यदि उनको कोई काम दे तो वह उस काम को बहुत ही उदास मन के साथ करते हैं। ऐसा नहीं करना है। यदि आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल आदमी बनना है तो आपको कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ेगा और साथ ही उस काम को पूरी लगन और उत्साह के साथ करना होगा। तब आप उस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तब आपको काम करने में भी मजा आने लगेगा। डेवलप सेल्फ कंट्रोल। खुद पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अब हम आ चुके हैं द लॉ ऑफ सक्सेस के 7वें अध्याय पर, जहां पर यह किताब आधी पूरी हो चुकी है। इस अध्याय में लेखक ने खुद पर कंट्रोल करने के फायदे को बताया है। लाइफ में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जहां पर आपका अपने ऊपर कंट्रोल में होना बहुत जरूरी होता है। जब आपको कोई उकसाए या आपकी निंदा करे तो जायज है कि ऐसे में आपको गुस्सा आएगा, किंतु यदि आप ऐसे सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप काफी हद तक अपने माइंड को किसी भी परिस्थिति में कंट्रोल करने का हुनर आपके अंदर आ जाता है। मेरा यह कहने का मतलब नहीं कि आप उससे डर जाएं, बल्कि आप अपने दिमाग का सही उपयोग करके ऐसा जवाब दें जो जिसके बारे में वह सोचा न हो। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि आप उसको हानि पहुंचाएं, बल्कि अपने जीवन को इतना ज्यादा बदल लें कि जब आप उससे अगली बार मिले तो वह शॉक हो जाए। डू मोर देन यू आर पेड फॉर। आप पैसे के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए काम करें। आपने यह कहावत सुनी ही होगी कि पहले लर्निंग फिर अर्निंग, यानी कि कोई भी काम कितना छोटा क्यों ना हो, उसको सीखे बिना आप उस काम को नहीं कर सकते। इसीलिए आप पैसे कमाने पर ही ध्यान न दें, बल्कि पहले आप जो काम कर रहे हैं उसको पूरी तरह से सीखें। और जब आप उस काम को अच्छी प्रकार से करने लगे तो ऑटोमेटिक आपके लिए काम करने लगेगा। इसलिए जीवन में सीखते रहें, क्योंकि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। डेवलप अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। नेपोलियन हिल के द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है, जिसमें मानव के लिए मन भावन व्यक्तित्व का विकास बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक सभ्य आदमी की पहचान उसके व्यक्तित्व से ही की जाती है। जब तक आपका व्यक्तित्व दूसरे के प्रति नेक दिली के रूप में नहीं विकसित होता है, तब तक आप कितने भी फेमस क्यों न हो, लोगों के लिए आप एक छोटे इंसान ही रहेंगे, क्योंकि आपका व्यवहार बिना कुछ बोले ही काफी कुछ बोल जाता है, जिससे अन्य लोगों के नजर में आपकी छवि बनती है। थिंक क्लियरली। थिंक क्लियरली यह शब्द सुनने में ही आदमी के चरित्र को बता देता है, क्योंकि एक साफ सुथरा सोच वाला आदमी सही होता है और आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि उसकी सोच सही होती है। क्योंकि जब तक सोच तंग है तब तक जीवन अंग है। इसीलिए अपनी सोच को साफ सुथरा बनाना बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन या फोकस। काम पर फोकस और एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका अपने काम पर फोकस नहीं होगा तब तक आप कितना भी आसान काम क्यों ना हो उसको आप नहीं कर सकते। जिससे आप कोई भी काम या अपना नया बिजनेस शुरू करें, उसके प्रति आपका फोकस और एकाग्रता होना जरूरी है। क्योंकि काम हो या कोई बिजनेस, जब तक आप उस काम की रणनीति नहीं बनाते हैं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपने काम के प्रति फोकस का होना जरूरी है। कोऑपरेशन, वर्क विद अदर्स। एक बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए आपके पास एक अच्छी टीम का होना जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि मैं अकेला ही अपने दम पर काफी सक्सेसफुल हो सकता हूं, तो आप गलत हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी दुकान तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन यदि आप एक करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छी टीम का होना बहुत जरूरी है, जो आपको ऊंचाइयों की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। फेलियर, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। हम इस किताब द लॉ ऑफ सक्सेस की अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। बुक का 13वां अध्याय है, जिसमें अपनी गलतियों से सिखाने के बारे में बताया गया है। क्योंकि हम, आप और सभी लोग जानते हैं कि गलती मानव से ही होती है, इसलिए मानव को गलतियों का पुतला भी कहा जाता है। और गलतियां होना लाजमी है, लेकिन इन गलतियों से सबक न लेकर दोबारा इनको दोहराया जाए, यह गलत बात है। इसलिए आप अपनी गलतियों से सीखें और उससे सबक लें कि आगे आपसे ऐसी गलती नहीं होगी। टॉलरेंस। एक मानव को सहनशील होना चाहिए, चाहे बात किसी भी टॉपिक पात्र क्यों न हो। यदि किसी की गलती भी होती है तो आप उसको बुरा भला कहने की जगह उसको समझाएं और उसको सही गलत का फर्क बताएं, जिससे उसको सुधरने का मौका मिले। द गोल्डन रूल्स। द लॉ ऑफ सक्सेस का अंतिम चैप्टर है
जहां पर नेपोलियन हिल के द्वारा गोल्डन रूल्स के बारे में चर्चा की गई है। यदि एक मानव अपने काम का रूल बना ले तो वह काफी आगे तक जा सकता है। जीवन के रूल्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे खुद में बदलाव का नियम, काम को समय से करने का नियम, अपनी दिनचर्या को सही दिशा देने का नियम और अपने अंदर से सभी बुराइयों को निकालने का नियम। यदि आप अच्छे नियम को आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप काफी हद तक अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने आप को एक सही दिशा की ओर मोड़ सकते हैं। द लॉ ऑफ सक्सेस के अंतिम विचार और निष्कर्ष। द लॉ ऑफ सक्सेस किताब हमको यह सिखाती है कि यदि आपको अपने जीवन में कामयाबी की बुलंदियों को छूना है तो उसके लिए आपकी सोच का आपकी कामयाबी में बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक ऊर्जा की ओर मोड़ें। आपकी सोच सही है तो आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह बुक आपके लिए कहीं मददगार साबित हुई होगी और इससे काफी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार और आपके चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वह भी ह्यूमन थिंकिंग की पावर को समझ सकें और अपने जीवन में इसका सही उपयोग कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।